जो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि सैलरी जो बनती है वो स्टार्टिंग में वो कितनी लगभग बनती है? हमारी तो फर्स्ट सैलरी विदाउट इंटरेस्ट कटे हुए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कानपुर रेलवे स्टेशन सेंट्रल पे आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक सर हैं, जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे उनका काम क्या रहता है, कैसा क्या रूटीन होता है उनके पूरे दिन के, इन सब के बारे में जानेंगे। उनके मार्क्स क्या थे, कहाँ से क्या हुआ, कब की ज्वाइनिंग है, इसके बारे में हम तो आज आपसे मिलाते हैं यहाँ पर सर से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय कुमार यादव, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। आपकी ज्वाइनिंग कब की है अगर बात करें तो? हमारी ज्वाइनिंग सितंबर 2019 की है और हम 2018 वाली वैकेंसी के हैं। मतलब 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके थ्रू? हाँ, CN/02/18। तो आपका प्रमोशन कैसे क्या, मतलब ये पहली ज्वाइनिंग पोस्टिंग है आपकी या कहीं और? नहीं, मतलब ये हम तो अभी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आए हुए हैं। बाकी हमारी फर्स्ट पोस्टिंग फफून सेक्शन में हुई थी एज ए ट्रैक मेंटेनर, और अभी हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट आ गए कानपुर सेंट्रल पे और यहीं पे हैं 1 मंथ से अपना यहीं पे। मतलब 1 महीने पहले ही आए हैं यहाँ पर। तो ये जो ट्रांसफर वाला सिस्टम होता है, क्या कुछ होता है? तो क्या कुछ होता है, कितने साल कर चुके होंगे तो भी ट्रांसफर होगा या नहीं? सेम जोन में तो आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, बाकी वैसे अदर डिवीजन में जाना होता है तो उसके लिए 5 ईयर्स कंपल्सरी होता है कि उसके बाद ही होगा। मतलब अगर आप एक ही जोन पे रहना चाहते हैं तो इसके लिए आसान है कुछ क्राइटेरिया जो होगा? एक्चुअली इसमें फिर एक ही उस पे होते हैं ना, DRM के अंडर में। दूसरे डिवीजन में नहीं होता है तो इसमें प्रायोरिटी देना पड़ता है, बस हो जाता है उसको। और तो हमने जैसे ऑन रिक्वेस्ट लगा दिया तो हमारा 5 मंथ्स पहले ऐसे ऑफलाइन लगा दिया था, वो क्लियर हो गया, लिस्ट में नाम आया तो तुरंत हो गया। खुशी तो हुई होगी आपको कि थोड़ा सा पास आ गया? हाँ, पास है अपना। वैसे बाहर ही रहना पड़ता था, ऐसे अब अपना घर से डेली अप डाउन हो जाता है, घर से ड्यूटी होती है। मैं आपको बता दूं कि जो ये सेंट्रल है, कानपुर सेंट्रल, वहाँ से सर का जो गांव है कुछ दूरी पर है, मतलब डेली अप डाउन होता है। यहाँ पर रूम लेके नहीं रहते हैं, अपने घर से ही आते हैं। तो बहुत ही खुशकिस्मत की बात होती है कि बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स अकेले रहने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे घर से हैं तो अपना कोई खाने की भी दिक्कत नहीं होता है। सबसे बड़ी यही बात है कि खाना बनाने की प्रॉब्लम नहीं होती है। और फैमिली में ऐसे होता है कि हाँ, जब छुट्टी अरेस्ट होगी तब जाएंगे। ऐसे होता है कि तो डेली घर ही पे अपना फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड होता रहता है, क्योंकि ड्यूटी के बाद तो फिर घर ही पे रहना है। आपके रॉ मार्क्स की अगर हम बात करें तो लगभग कितना था, अगर याद हो? मेरा रॉ मार्क्स था 69 पॉइंट समथिंग। हाँ, 69। नॉर्मलाइज मार्क्स क्या था? नॉर्मलाइज्ड, आफ्टर नॉर्मलाइज्ड मेरे मार्क्स हो गए थे 80 पॉइंट समथिंग हो गए थे। और मेरिट लगभग? मेरिट अप्रोक्स, हम एक्चुअली ओबीसी से थे तो हमारी मेरिट तो 74 समथिंग थी, जनरल की 77 थी। मतलब आप सेफ थे कहने का मतलब? हाँ, हम सेफ जोन में थे, क्योंकि हमारा जो हुआ था जनरल ही कैटेगरी से हुआ था उसमें। जब आपको पीटी में नाम आया तो कैसा लगा आपको देखकर? एक्चुअली जब पीटी में नाम के जैसे ही पहले हमने नॉर्मलाइज मार्क्स ही देख लिए थे तो 100% श्योरिटी हो गई थी कि अगर यकीन हो गया था कि अब हम, इसीलिए तो हमने दोबारा फिर जब इंग्लिश में वैकेंसी आई थी तो हमने जान गया था कि तो हो ही जाना है, तो इसलिए फिर हमने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था। बहुत से बच्चे कहते हैं उनके मार्क्स अच्छे होते हैं और दौड़ के लिए वो हेजिटेट होते हैं कि दौड़ निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, क्या इसकी तैयारी कब से करें? नहीं, थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ था, बट हमने तो कोई खास तैयारी नहीं की थी। बस 2 से 4 दिन ऐसे ही शाम को 100-200 मीटर ऐसे ही हमने रनिंग की। एक्चुअली 1 किलोमीटर की रनिंग थी, 4 मिनट का टाइम, 4:15 का टाइम था। तो इतना तो नॉर्मल होता है कि गांव का व्यक्ति कोई भी हो उतना तो आसानी से निकाल सकता है। बस थोड़ा सा एक ये होता है कि हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो कि हल्का, तो इतना स्टेमिना तो होना चाहिए कि 1 किलोमीटर रन कर सकते हैं। और गांव के होते और फिर अगर नहीं निकली तो फिर बहुत बेकार बात। ये बात तो सही है, क्योंकि गांव का हर काम तो करते ही रहते। और आपका जो फिजिकल हुआ था वो कहाँ हुआ था? फिजिकल हमारा यही DSA ग्राउंड इलाहाबाद में हुआ था। और मेडिकल हमारा जैसे कि डिवाइड हो जाता है कि या तो प्रयागराज, सेंट्रल, आगरा और झांसी, तो हमें आगरा मिल गया था मेडिकल के लिए। तो मेडिकल हमारा वही हुआ था 10 मई को, आगरा में हुआ था 10 मई 2019 में। अच्छा, मेडिकल बहुत सारे बच्चों की डाउट रहते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी आई साइट वीक है हम फेल हो गए? नहीं, जब आपको पोस्ट अगर ट्रैकमैन होगी तो
मेडिकल में हमको तो नहीं लगता कोई अनफिट ज्यादा होता है, क्योंकि A1 क्लास भी हो या A2 या B2 भी अगर विजुअल है तो आप परफेक्ट ही हैं। हाँ, आप उसमें ट्रैकमैन में इतना कोई वही नहीं है। और क्या बोलते इसको, बाकी तो नॉर्मल था ही था। बाकी होना क्या है, चेस्ट एक्सरे होना है, यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, और ज़्यादा कोई खास नहीं होता बस। मतलब नॉर्मली जो एक बेसिक होना चाहिए वही होता है लगभग। और आँख का थोड़ा सा, आँख का इशू तो LP वगैरह के लिए होता है, बाकी इनके लिए तो, और बहुत ही ज़्यादा अगर आपका आई साइड वीक है तो आपको अदर डिपार्टमेंट दे देंगे। अगर आपका आई साइड ज़्यादा अच्छा है तो आपको ट्रैकमैन ही पोस्ट दे दी जाएगी। उस टाइम तो यही कंडीशन थी एक्चुअली। अभी जब न्यू वैकेंसी 19 में आई तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजमेंट हो चुका था। पहले से ही पोस्ट अलॉटमेंट अलग से हो जाता था, और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले की वैकेंसियों में कुछ अदर डिपार्टमेंट में जैसे जाने के लिए होता था तो यहीं से अपना अप्लाई करना पड़ता था डिपार्टमेंटल। अब ग्रुप डी में काफ़ी सारी पोस्ट में अलॉटमेंट पहले से हो जाता है कि आपको जैसे ट्रैक मशीन वगैरह हो गया या अदर किसी में हो गया, कंस्ट्रक्शन में हुआ, तो पहले से डिवाइड करके आप दे रहे हैं। और एक्चुअली ये है तो हाई स्कूल के लेवल से, तो इसमें हमको तो नहीं लगता कोई खास कुछ होता है। लेकिन पेपर का जो लेवल था देखने में आया बहुत काफी टफ दिया था कि ग्रुप डी नाम है या जो भी है, लेकिन लेवल उसका थोड़ा, लेवल की बात, लेवल तो अब जो है आज के कंपटीशन के हिसाब से तो कॉमन ये माना जाएगा, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति हायर एजुकेशन लेके ग्रुप डी जैसे वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है और जॉब भी करता है। इतनी बेरोजगारी है। हमारे साथ ऑलरेडी खुद ही मोस्टली हमने जितने ज़्यादातर देखे टेक्निकल बंदे ही हैं ग्रुप डी में हमारे साथ। बीटेक हैं, डिप्लोमा है, ITI है, यहाँ तक MSc किए हुए लड़के भी हमारे साथ ही जॉब कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फिर पीछे की कहानी पे लौट के आना चाहेंगे कि जो दौड़ थी आपकी लगभग कितने मिनट में आपने क्रॉस किया, अगर याद हो तो? हमारी 4 मिनट 4 सेकंड में क्लियर हो गई थी, और बोला जा रहा था कि 4:15 का टाइम था, 4:04 पे हमारी क्लियर हो गई थी। और हमने सेटिस्फेक्शन के लिए वहीं पे रुके थे, क्योंकि हमें पता था कि लिस्ट लगनी है इवनिंग तक, तो हम लोग पूरा लिस्ट देख के, ऑनलाइन आता मगर वो 2 दिन बाद आना था, तो इसलिए हम लोगों का बाद में ना चेक करके अभी 100% सिक्योरिटी हो जाएगी। हाँ, कितना जल्दी हम तो फिर जब तक लिस्ट नहीं चिपकी तब तक हम लोग वहीं पे वेट करते रहे। जब लिस्ट में कंफर्मेशन हो गया कि 4.4 सेकंड में हमारी क्लियर हो गई, तब सिक्योरिटी हो गई थी फिर कि अब तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, सिक्योर हो गए थे। फिर तब आप फ्री माइंड हो गए होंगे कि नहीं अब तो पक्का गवर्नमेंट जॉब हो गए। फिर तो ये था ही था कि अब तो जॉब तो है ही, अब रनिंग निकली गई है। मेडिकल में हमें तो पता ही है कि कोई प्रॉब्लम होना नहीं था, तो फिर जाहिर सी बात है कि ज्वाइनिंग बाकी है। फिर आफ्टर 18 जुलाई 2019 को पैनल आ गया, बट उस टाइम हमको अपनी पोस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि सुबह ट्रैक पे इतना कभी आया नहीं थी, तो पता नहीं था कि ट्रैक मेंटेनर का वर्क क्या होता है, कैसा क्या पोस्ट होगी। जब हो गए होंगे कि नहीं अब तो पक्का गवर्नमेंट जॉब हो गए। फिर तो ये था ही था कि अब तो जॉब तो है ही, अब रनिंग निकला। जो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि सैलरी जो बनती है वो स्टार्टिंग में वो कितनी लगभग बनती है? हमारी तो फर्स्ट सैलरी विदाउट NPS कटे हुए हमारी 26,603 बनी थी। हाँ, और उसके बाद अब फिर जैसे उस टाइम DA 11% था, अब बढ़ते बढ़ते 46% हो गया, तो अब तो हमारी सैलरी काफी बढ़ चुकी है। अब NPS भी कटने लगा उस टाइम। बताना चाहे बता सकते हैं, बड़ी इसमें एक्चुअली फाइनल कट समथिंग हमारी 30+ ही आती है, क्योंकि उस टाइम हमारा क्वार्टर अलॉटमेंट भी था, रेंट वगैरह करता था, NPS करता था, 6-7 हज़ार प्लस कट ही जाता है। हाँ, अब जैसे अब यहाँ आ गए, अब नेक्स्ट अब जैसे आएगी और क्वार्टर का ऐड होके आएगा, तो ये जाहिर सी बात है कि मेरी ओवरऑल 38 समथिंग बनेगी, और कितना भी कटेगा 35 के अप्रॉक्स आ जानी है। हाँ, आप देख लिया, अच्छी खासी सैलरी होने वाली है अगर आप इस पे ज्वाइन करेंगे। तो आप ये मत सोचिए ग्रुप डी है, अच्छी खासी सैलरी है, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे उससे। और सर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें कि बुक से कौन से पढ़ें, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है, तो क्या प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ये क्या है? तैयारी आप फ्री माइंड जो भी कर पढ़ें, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप केवल बुक से ही पढ़ें। आप बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, और जैसे कि पर्टिकुलर सभी लोग बताते हैं बेसिक आप पढ़ने के लिए स्टार्टिंग अपना RS अग्रवाल है, अरिहंत की रीजनिंग है, इनसे आप स्टार्ट, मोस्टली सभी कोचिंग और जहाँ भी आप जाएंगे सब लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं।
और फिर आप जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, फिर आप कोई भी बुक चूज करें, आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें, ऑनलाइन या दें या ऑफलाइन दें, मगर आप मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूर दें, चाहे वो कोई भी एग्जाम। उससे आपको एग्जाम का एक अनुभव होता है कि आपको आइडिया लग जाता है, कि टाइमिंग का लग जाता है, आपको क्वेश्चन सोल्यूशन का लग जाता है कि आप कितना टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस पार्ट में किसमें कितना टाइम देना है। इससे ये प्रैक्टिस सेट तो मैं सभी को सलाह देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही अच्छा। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कैसे क्या आप? अब तो जाहिर सी बात है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन ही दें, और वैसे ऑफलाइन भी पढ़ें आप। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन नहीं, एग्जाम भी हाँ, ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है। आप तैयारी दो बोथ साइड से करें, किसी एक के लिए पर्टिकुलर विशेष न दें कि नहीं ऑनलाइन ही पढ़ना है। आपका जैसे मन करता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, आप ऐसे पढ़ें, बस पढ़ना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि कोई कहे कि नहीं हमें 4 घंटे पढ़ने, 5 घंटे, आपका जितनी देर मन लगे, आप आधे घंटे भी अगर अच्छा पढ़ते हैं, लगा के पढ़ें। बस मन लगा के पढ़ें, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर लास्ट में आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरा सुझाव तो यही है कि कंपटीशन जिस हिसाब से आप बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को भी लोग अच्छे से इंक्रीज़ करें, क्योंकि नॉर्मल अब आप सोचें अगर 60% मार्क्स से अगर कुछ हो जाना है तो नहीं होना है। जब तक आप 70% से 80% के अप्रॉक्स नहीं जाएंगे, तब तक आप आसानी से कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए पढ़ाई पे ज़रूर फोकस दें, बाकी टाइम इंटरटेनमेंट के लिए तो आदमी निकाल ही लेता है। दोनों जरूरी है, दोनों ज़रूरी है। मूड फ्रेश के लिए, आपका एंटरटेनमेंट के लिए तो भाई पढ़ना ही देना ही है, और पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। तो काफी अच्छा लगा सर से बात करके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, उस पर हम कोशिश करेंगे। और अब लेते हैं सर से अलविदा। बहुत थैंक यू सो मच सर इंटरव्यू। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत आपको मेरा समय लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, अपना अमूल्य समय देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, नए इंटरव्यू के साथ। तब तक ले टेक केयर। और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।